नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार आप दर्शकों को बिहार की राजनीति से जोड़ रहा था। ऐसे में आप दर्शक भी बड़ा ही दिलचस्प रख रहे हैं इस बिहार की राजनीति में। लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और हम जब भी बिहार के सियासत से खबर लेकर आपके समक्ष आ रहे थे तो आप बेसब्री से कमेंट में पूछ रहे थे कि आखिर महागठबंधन का सीट शेयर कब होगा। अब जब महागठबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग कर लिया है और उम्मीदवारों के भी नाम बता दिए हैं, उसके तुरंत बाद से ही महागठबंधन के हर घटक दल के कुछ उम्मीदवार जो इस मुमकिन कोशिश में थे कि उन्हें भी टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, खैर उनके नाम इस सूची में नहीं थे और नाम न होने के कारण इनके बगावत के सुर शुरू हो गए। खैर जिसने सबसे पहले बगावती राग छेड़ा वो थे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद। महाचंद्र प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि जब प्रत्याशी पार्टी का होगा तो सीट महागठबंधन क्यों तय कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नैतिकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार कह रहे थे कि उन्हें सम्मानजनक सीटें चाहिए। उन्होंने कहा था कि रालोसपा से ज़्यादा सीटें चाहिए। खैर रालोसपा से ज़्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन जो बातें चल रही थी कि महागठबंधन में हमको एक सीट मिलेगी, उससे ज़्यादा सीट उन्हें दे दिया गया सीट शेयरिंग के समय में। जी हाँ, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खाते में 3 सीटें गई। गया से खुद जीतन राम मांझी अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे, वहीं औरंगाबाद से उपेंद्र प्रसाद अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे और नालंदा जो टिकट से प्रत्याशी उतरेगा हमका वो होंगे अशोक कुमार। आज जब प्रत्याशियों का नाम बता दिया गया उसके बाद हम में हलचल मच गई। एक वरिष्ठ नेता हम का दामन छोड़ दिए। खैर दामन छोड़ने तक बात ठीक थी। जिस समय उन्होंने दामन छोड़ा था उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में बना रहूँगा और पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। खैर जिस तरीके से महागठबंधन खुद को कागज़ पे मजबूत बता रही थी, वैसा अब शायद नहीं लग रहा है कि उतनी मजबूती महागठबंधन में है, क्योंकि जैसे ही सीट शेयरिंग हुआ है बगावती सुर शुरू हो गए हैं। इधर के उधर हो गई है सीटें। जिस सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती है वो सीट राजद अपने खेमे में रख ली है। रालोसपा को खैर उनके मन मुताबिक सीट मिल गई है। एक उम्मीद के साथ वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी आए थे कि उन्हें दरभंगा से चुनाव लड़वाया जाएगा। खैर वो भी सीट राजद ने अपने खेमे में रख ली और उनका लोकेशन खगड़िया में सेट कर दिया गया। यही है बिहार का चुनाव, हर दिन नई दिशा में जाता है और जब भी नई दिशा में जाता है नए नए भूचाल लेकर आता है। अब एक भूचाल आ गया है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लिए, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनके पार्टी के एक बड़े नेता ने बगावती राग छेड़ दिए हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब बगावती राग छिड़ा है तो एक महासंग्राम दिखा है। अब ये महासंग्राम से कैसे उभरेगी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि कागज़ों पर तो मजबूत है महागठबंधन, लेकिन क्या निष्ठा नीतीश और मोदी के समक्ष जो एनडीए बनाई गई है उसके सामने ये महागठबंधन टिक पाएगा या फिर अपने ही लोगों के बगावती सुर के बाद ढह जाएगा ये बिहार का महागठबंधन। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद।